अच्छा बेटा, आज हमारा टॉपिक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? sp2। कल हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक। अब देखिए इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s होता है और 2p ऑर्बिटल होते हैं। क्या होता है? 1s और 2p ऑर्बिटल होते हैं, वो इंटरमिक्स होते हैं आपस में। हम इंटरमिक्स करते हैं तो साफ जाहिर है 3 मिक्स होंगे तो 3 ही बनेंगे ना, 3 के ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 बनते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? sp2। एक s 2 p, इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में sp2 में ये किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो बेटा हमारे पास है ये बोरॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 5 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये 1s2 आ जाएगा, 2s2 होगा, 2px1 होगा, 2py0 होगा और 2pz भी क्या होगा बेटा? 0 होगा। इसमें हमारे पास आ जाएगा 0 0 ऑर्बिटल। ठीक। अब देखिए इसमें जो होगा हमारे पास ये होगी ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट होगी? ग्राउंड स्टेट होगी। कौन सी स्टेट होगी? ग्राउंड स्टेट होगी। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहां से एक्साइटेड स्टेट में, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या करेगा? वो जंप करेगा, यहां से किस पर आ जाएगा? y में आ जाएगा। ठीक। तो हम इसी के लिखेंगे 2s1 होगा, 2px1 होगा, 2py1 होगा और 2pz क्या होगा? 0 होगा। ठीक। अब इसी साथ ये तीनों हाफ फील्ड है, ये हमारे आपस में ये क्या करेंगे? ये इंटरमिक्स होंगे। इसको हम कहते हैं कौन सी स्टेट होती है बेटा? एक्साइटेड स्टेट। यानी एक्साइटेड स्टेट वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ चला जाता है। समझ आ गई बात? वो होती है, कौन सी स्टेट होती है? वो एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यानी इससे यहाँ से जंप किया और इधर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया हमारे पास। अब जब हम मैं इसकी थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, देखिए बेटा इसका स्ट्रक्चर डायग्राम में जो बनाता हूँ, ये देखिए हमारे पास आ जाएगा ये बेटा हमारे पास अपना s ऑर्बिटल है, 2s आ जाएगा और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा होगा बेटा? 2px होगा और ये 2py होगा। ये क्या होगा? 2px, ये क्या होगा? 2py होगा। ठीक है हमारे। अब ये आपस में तीनों इंटरमिक्स होंगे। तीनों क्या होंगे? ये इंटरमिक्स होंगे। अब जब इंटरमिक्स होंगे तो इसके नतीजे में जो देखिए बेटा बनेगा, ये देखिए ये हमारे पास इक्विवेलेंट होगा, एक जैसा होगा। तो ये क्या बनेगा? ये sp2 होगा, ये भी बेटा क्या होगा? sp2 होगा और ये भी क्या होगा? sp2। क्यों? एक s है, 2 p ऑर्बिटल है, इसी वजह से ये क्या बना? sp2 बना। क्या बनेगा? sp2 बनेगा। यहाँ पर एक s है और 2 p ऑर्बिटल है, उसी जो है वो एक sp2 बन जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो होगा हमारे पास है, मैं इसी बोरॉन की बात करता हूँ। ये बोरॉन हमारे पास सेंट्रल एटम है। ये देखिए ये भी इसका बेटा क्या होगा? sp2 होगा, ये भी क्या होगा? sp2 होगा और ये भी क्या होगा? sp2 आ जाएगा। समझ आ गई बात? ये हमारे पास आ जाएगा, ये सेंट्रल एटम है। अब इसी तरह बोरॉन आगे फ्लोरीन की हम बात करते हैं। फ्लोराइड होता है। देखिए बेटा जो फ्लोरीन होता है उसका भी एटॉमिक नंबर आपको पता है, फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। अगर उसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं फ्लोरीन की, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 होता है। तो ये 1s2 होगा बेटा, 2p अपना 2s2 होगा, क्या होगा? 2s2 होगा, 2px भी 2 होगा, 2py भी हमारे पास 2 होगा और 2p जो होगा z बेटा वो 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर एक जो है ना ये वाला 2pz जो है ना ये हाफ फील्ड है। 2pz क्या है? ये हमारे पास हाफ फील्ड है इससे जो है। अच्छा बेटा अब देखिए ये 2pz है, ये इसका ये भी हाफ फील्ड है। अब ये हमारे पास होगा, देखिए यहाँ पर 2pz है। एक 2pz जो होगा, देखिए फ्लोरीन के कितने हैं? F3 है, यानी हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, Bf3 है, देखिए 3 है फ्लोरीन के। एक बेटा यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर ओवरलैप करेगा, ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगा। एक इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये देखिए ये हमारे पास हो जाएगा। एक इसके साथ ओवरलैप करेगा बेटा और ये एक क्या होगा? इसके साथ ओवरलैप करेगा। बात समझ आ गई? ये बोरॉन है, ये sp2, इसकी जो देखिए ये जो 3 sp2 बनेंगे थे, एक sp2 ये होगा, एक sp2 ये होगा, एक sp2 ये होगा और इसके दरमियान जो होगा ये 2pz है। ये देखिए मैं इसको 2p कह रहा हूँ, ये किसका है? फ्लोरीन का है।
किसका बेटा, ये फ्लोरीन का है। ये भी किसका है, फ्लोरीन का है। ये 2p है, इसको हम Z कहेंगे या 2p कह सकते हैं, ये 2p है। अब ये तीन जो है ये हमारे पास है, ये देखिए sp2 और p ओवरलैप है, sp2 p ओवरलैप है, sp2 और क्या है, p ओवरलैप है, ये हमारे पास। अब ये बेटा इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, हमारे पास है 120 होगा। कितना होगा, 120। ये रिपल्शन से बचने के लिए जो है इनके बॉन्ड। अब ये देखिए इनकी ये जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किस कैसे हो रही है, ये sp2 और p है, sp2 और p है। यहाँ पर भी क्या बेटा, sp2 और p जो है वो क्या करें, ओवरलैप करें, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ये BF3, इसी की वजह से, इसी ओवरलैपिंग की वजह से क्या बनता है बेटा, BF3 जो है वो बॉन्ड बनता है। यानी बोरॉन के इर्द गिर्द तीन जो होते हैं वो p ऑर्बिटल होते हैं, तीन जो है f होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। फ्लोरीन के कौन सा ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। अब देखिए ये क्या करेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये तो हमने किसके बारे में डिस्कस किया बेटा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब हम आगे इथीन की बात करते हैं। अच्छा बेटा देखिए अब हम किसकी इथीन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है ये कार्बन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 था। ये देखिए 1s2 होगा, 2s2 होगा बेटा, 2px1 होगा, 2py1 होगा और 2pz क्या होगा जी। ये कौन सी स्टेट है बेटा, ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब देखिए इसी तरह जो होगा दूसरा होगा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में बेटा ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इधर आ जाएगा। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 2s1 होगा बेटा, 2px1 होगा, 2py1 होगा और 2pz क्या होगा, वो भी 1। ठीक, अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर एथीन है, यहाँ पर ये देख बेटा ये तीन जो है आपस में इंटरमिक्स हो गए। कितने हो गए, तीन। देखिए ये एक S है, ये हमारे पास एक देखिए बेटा ये अपना x एक्सिस है और एक y पर है, ये 2px है और एक 2py है। एक जो है अनहाइब्रिडाइज्ड है, एक क्या रहेगा, अन। जब देखिए बेटा ये तीन मिक्स होंगे तो ये देखिए तीनों के नतीजे में वही है sp2 sp2 और क्या बनेगा, sp2 sp2 होगा बेटा, sp2 होगा और sp2 होगा। ठीक, अब देखिए ये तीनों ये दोनों कार्बन में ऐसा ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके इसकी थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। ये हमारे पास थी, ये कौन सी स्टेट है, ये मैंने यहाँ पे लिखने जा रही है, ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, ये कौन सी स्टेट है बेटा, एक्साइटेड स्टेट। अब ये क्या होगा कि मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, फर्क करें, ये देखें यहाँ, ये देखिए बेटा एक कार्बन ये है, सेंट्रल एटम है, और एक कार्बन देखिए ये है। अब इसके भी तीन है, इसके भी तीन है। मैं इसके पहले बनाता हूँ। देखिए बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, ये क्या होगा, sp2 होगा, और इसका ये भी बेटा ये क्या होगा, ये sp2 होगा, एक इसका ये क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, हम समझ आ रही बात। अब इसमें भी ऐसे होगा, देखिए एक इसका क्या होगा, ये sp2 होगा, ये sp2 होगा, एक इसका बेटा ये क्या होगा, sp2 होगा, एक इसका ये क्या होगा, sp2 होगा। यानी दोनों कार्बन के लिए तीन तीन sp2। अब ये दो जो होंगे ना यहाँ पर है, ये sp2 और sp2 आपस में देखिए इन्होंने ओवरलैप किया। ये क्या किया इन्होंने, आपस में ओवरलैप किया, तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। किसके नतीजे में, sp2 और sp2 जो ओवरलैप करेंगे, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, तो इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। समझ आया बात। अच्छा आप देखिए इस कार्बन का भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड मौजूद है, इस कार्बन का भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड मौजूद है। अनहाइब्रिडाइज्ड को देखिए बेटा मैं टारगेट से ये इससे रेड से शो कर रहा हूं, ये देखिए ये भी इसका है, ये परपेंडिकुलर होगा इनके, हाइब्रिडाइज्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये भी देखिए बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड का, ये भी देखिए मैं इसको, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये वैसे डबल शेप में होगा, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, हाइब्रिडाइज्ड। समझ आ रही बात। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा sp2 और sp2 की वजह से। अब देखिए यहाँ पर है दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक इधर है एक इधर है। देखिए बेटा एक हाइड्रोजन इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये नहीं यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, लेकिन ये 1s होगा,
ये भी माइनस होगा। यहाँ पर ये क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। यानी अब ये कौन सी होगी, ये देखिए sp2 और s ओवरलैप होगा, sp2 और s, यानी मैं यूं लेकर रहा हूं, ये देखिए sp2 और ये s ओवरलैप है, ये भी क्या है बेटा sp2 और s ओवरलैप है। यहाँ पर बेटा sp2 और s ओवरलैप है, ये भी बेटा sp2 और s ओवरलैप है। देखिए ये हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, क्या करें, हेड टू हेड ओवरलैप करें, तो ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए आपसे कोई भी पूछ सकता है कि इथीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। देखिए बेटा एक सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा, एक यहाँ पर ये मैं इसको रेड से शो कर रहा हूँ। देखिए बेटा ये देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा। यानी हम इनके इलेक्ट्रॉन इसी लाइन ज्वाइनिंग के पर मौजूद होंगे। ये कितने, 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। कैसे, एक sp2 दो कार्बन एटम के दरमियान है, बात समझ आ गई। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा sp2 और sp2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बिटवीन 2 कार्बन एटम के दरमियान है, ठीक है। इसी तरह ईच sp2 और s ओवरलैप होगा, देखिए हर कार्बन एटम में बनाएगा। ये देखिए ये जो हमने लिखा sp2 और s है, देखिए sp2 और s है, sp2 और s है, यहाँ पर भी sp2 और s है, यहाँ पर बेटा क्या है sp2 और s है। समझ आ गई बात। अच्छा अब इसके अंदर जो होगा, ये जो दो अनहैबिटेड आयन है, ये भी आपको नजर आ रहे हैं, दो अनहैबिटेड आयन है। मैं इसको ये देखिए यू शो कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। ये देखिए ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए बेटा ये जो है मैं इनको जो है यहाँ पर है, ये जो अपना ये दूसरे है p ऑर्बिटल है, 2pz है, ये देखिए 2pz है। देखिए बेटा एक इसका बच गया था 2pz, एक इसका जो है 2pz, ये कौन से फैशन में आएंगे, पैरेलल फैशन में आएंगे। कौन से फैशन में, पैरेलल फैशन में आएंगे। ये दोनों आकर आपस में जो है पैरेलल फैशन में, ये देखिए यूं आकर आपस में ओवरलैप होंगे, यूं आकर आपस में क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। तो इनके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, ये पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ये देखिए कार्बन कार्बन ये पहला सिंगल बॉन्ड है, दूसरा जो ये इनके नतीजे में बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड होगा। ये कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, ये पाई बॉन्ड होगा। ये भी कौन सा, ये देखिए यही पाई बॉन्ड है, ये एक ही पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर मैं ऐसे कुछ होकर एक ही पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखिए यहाँ पर है, ये देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ये भी कौन सा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, और एक सिग्मा बॉन्ड और एक इसमें कौन सा है बेटा, पाई बॉन्ड है। बात समझ आ गई। इन दोनों के दरमियान देखिए बेटा याद होगा कि बॉन्ड एंगल होता है, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था पहले भी है, ये कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। अब ये जो सिग्मा पाई बॉन्ड होता है, ये साइड वे ओवरलैप होता है। क्या होता है बेटा, साइड वे तरीके से ओवरलैप करते हैं। लेकिन जिसकी हमने डेफिनेशन भी लिखी है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वे ओवरलैप। ये दोनों साइड वे से क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। अब 2 हाफ फील्ड है, ये देखिए दोनों हाफ फील्ड है, 2pz है, इसका भी है ये 2pz, इसका भी ये 2pz है, ये दोनों हाफ फील्ड होंगे, कोप्लेनर होंगे। इनका सच है इस तरीके से होंगे दैट द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा कि यहाँ जब बन जाएगा ना, हम इसके अबव यहाँ लाइन जाने के इर्द गिर्द अबव या इसके बिलो जो है इलेक्ट्रॉन को तलाश कर सकते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी जो शायद फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 न्यूक्लियाई होगा कि 2 न्यूक्लियाई के परपेंडिकुलर हम यहाँ पर मैक्सिमम चांस होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। इससे जो है ना ये शेप जो होती है, ये हमारे पास ओवरलैपिंग से इसकी क्या बनती है, शेप बनती है। इसी तरह इसके हम क्या आते बांधने करते। देखिए थोड़ा सा मैंने इसका जो मुख्तसर तौर पे लिखा, ईच है यहाँ पर sp2 और s ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, sp2 और s है, sp2 और s है, sp2 और s, sp2 और s, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, sp2 और s बिटवीन 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम के दरमियान sp2 और s है, तो ये पाई आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसी तरह ये कोप्लेनर जो होंगे, तीनों ऑर्बिटल जो होंगे वो कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन पर मौजूद होंगे, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 होगा, ठीक है। जो पार्शियली फील्ड है p ऑर्बिटल, ये जो हमने रेड से शो किया हुआ यहाँ पर है, ये पार्शियली फील्ड है बेटा, ये क्या करेंगे, साइड वे से ओवरलैप करेंगे, तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता है सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, ठीक। और जो है ना पाई बॉन्ड जब भी ये इसी वजह से अल्कीन जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, डबल बॉन्ड वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड को आसानी से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर तोड़ सकता है, ठीक है बेटा। ये जो था हमारे पास sp2, इंशाल्लाह कल जो है ना हम sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। अल्लाह।